नेक्स्ट यहाँ पर बोरॉन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए बोरॉन मॉलिक्यूल्स को अगर हम लेके चलें, बोरॉन मॉलिक्यूल्स B2 मॉलिक्यूल्स, ये कौन सा होगा बेटा, C नंबर, B2 मॉलिक्यूल्स। देखिए B2 मॉलिक्यूल्स में दोनों ही बोरॉन एटम है, यानी ये भी क्या है, होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। आप सभी जानते हो कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 5 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 एंड 2p1, यानी कि इस केस में हमारा 2s और 2p भी इन्वॉल्व होगा। तो इस तरीके से अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें B2 मॉलिक्यूल में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन B2 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बोरॉन में 5 हैं तो यहाँ B2 है, तो इसलिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे। देखो बेटा, इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो हमने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, B22 N2 के जो मॉलिक्यूल के डायग्राम होंगे वो फॉलो होंगे, क्योंकि यहाँ पर sp मिक्सिंग होगी। तो sp मिक्सिंग होने की वजह से यहाँ पर इसका डायग्राम इस सिस्टम को फॉलो करेगा। तो देखते हैं कैसे होता है, यहाँ पर इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर हमने एक बोरॉन एटम ले लिया, ये देखिए बोरॉन एटम, यहाँ पर भी एक हमने क्या लिया बेटा, बोरॉन एटम ले लिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यानी इसका एटॉमिक ऑर्बिटल लिखते हैं 1s2 there is a 1 orbital and 2s2 there is also 1 orbital and 2p1, तो यहाँ कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 1 2 एंड 3, यहाँ लिख दे रहा हूँ 3। ठीक है, ठीक ऐसे ही इस एटम का भी लिख दीजिए, थोड़ा एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ हो जाएगा 1s2, तो इसका मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये 2s2 यहाँ पर मैंने लिख दिया 2s2, और इसका ऑर्बिटल मैंने यहाँ बना दिया। नेक्स्ट 2p1, यहाँ पर लिख दिया 2p1, और इसके 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं आपको पता है, 2px 2py एंड 2pz। यहाँ पर भी 2px 2py एंड 2pz, 3p ऑर्बिटल्स। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दीजिए, इनके इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करेंगे। तो देखो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं बेटा। चलो इसी कर देता हूँ रेड कलर से, यहाँ पर एटम्स के 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर भी कर दिया 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। अब हम क्या बनाएंगे, B2 मॉलिक्यूल्स, यानी B2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ बनाएंगे। तो इनकी मिक्सिंग कराएंगे, ठीक है। तो और ये एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा, इसको जरूर बनाया करिए आप, यानी कि नीचे से ऊपर एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अब इनकी मिक्सिंग करा के हम बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ 1s जो मिक्स होंगे बेटा, यहाँ पे बनेगा एक बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग, इस तरीके से। क्लियर। ऐसे यहाँ पर भी एक क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग, और एक क्या बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग। दोनों इक्वल एनर्जी पे होने चाहिए। अगर ऊपर नीचे हैं भी तो थोड़ा देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा आपका नीचे ज़्यादा हो गया था तो मैं इसको ऊपर कर दिया, ये इसको मैंने ऊपर यहाँ बना दिया, ये ठीक है ये। तो अब इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक ही एटम है ना बेटा, इसलिए दोनों की एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बन गया, ये बन जाएगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका बना दीजिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये है, ऐसे इसको करिए, क्योंकि ये आपको B2 to N2 मॉलिक्यूल के केस को फॉलो करेंगे। यहाँ मिक्सिंग के प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका π2px एंड π2py, और एक क्या बनेगा बेटा, सिग्मा 2pz, और फिर इसी का क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। और इसको ऊपर इसको लिख लीजिए आप, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ B2 मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे लिख देंगे हम इसका एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसके नाम दे दीजिए, इसके नाम देंगे यहाँ पर सिग्मा 1s,
ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, सिग्मा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो N2 B2 मॉलिक्यूल्स में यहाँ सिग्मा 2pz ऊपर होगा और पाई 2px पाई 2py नीचे होंगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहाँ पर सिग्मा 2pz एंड सिग्मा 2s इनके बीच बेटा क्या हुई है? इनके बीच हुआ है sp मिक्सिंग, ठीक है। sp मिक्सिंग यहाँ पे क्या हुआ है? sp मिक्सिंग। तो sp मिक्सिंग होने की वजह से सिग्मा 2pz ज़्यादा ऊपर चला गया, ये पाई 2px पाई 2py से ज़्यादा ऊपर चला गया और सिग्मा 2ps नीचे आ गया। और जबकि इसमें क्या था? O2 नियॉन मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर sp मिक्सिंग नहीं होती थी। और जब sp मिक्सिंग नहीं होती थी तो सिग्मा 2pz नीचे आ जाएगा, पाई 2px पाई 2py ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz में यानी कि इस केस में O2 नियॉन मॉलिक्यूल में मिक्सिंग नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इनमें मिक्सिंग ही क्यों होती है? क्योंकि इन दोनों की सिमेट्री सेम है, ये भी जी रेड है और ये भी जी रेड है, इसीलिए यहाँ इन दोनों में मिक्सिंग होती है, जिस वजह से इसका डायग्राम इस तरह से बनता है। और इस टाइप का डायग्राम आप B2 से लेकर N2 तक आपको क्या करना है बेटा? फॉलो करना है, ठीक है। चलिए, अब O2 वाला केस आएगा तो वहाँ मैं बता दूंगा, फिलहाल आप इसको समझिए। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ये चलिए। आइए अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, किसमें? मॉलिक्यूल्स में, B2 मॉलिक्यूल्स में। तो ये बन गया आपका बोरॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी बोरॉन मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और इसके कॉर्नर वालों को थोड़ा अलग कर देता हूँ, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच के। तो ये एटम को रिप्रेजेंट करेंगे कॉर्नर साइड, और मिड वाले किसको रिप्रेजेंट करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। देखिए, बोरॉन मॉलिक्यूल्स में, B2 मॉलिक्यूल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन को आपके अफबाउ प्रिंसिपल, पाउलीज रूल्स, हुन्स रूल से आप इसको क्या करेंगे? फिलिंग करेंगे। तो चलिए इसको भरते हैं। 1 2 3 सॉरी यहाँ भरेंगे ना पहले सिग्मा 1s 1 2, फिर सिग्मा स्टार 1s 1 2 3 4 5 6, फिर क्या होगा बेटा? 6 7 8, फिर 9 एंड 10। अब आप देखो, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन तक हमने फिलिंग कर दिया, और यहाँ पे पाई 2px और पाई 2py में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलिंग किए गए हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों की एनर्जी लेवल क्या है? सेम है। यानी कि इस तरह देखिए, इन दोनों की एनर्जी लेवल सेम है। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिलिंग किया है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से अगर हम इसके बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे? देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा। और एक चीज़ और बतानी है। यहाँ पर पाई 2px पाई 2py, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन फिलिंग किए गए हैं। अगर हम इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें तो कैसे निकालते हो? 2s + 1। s क्या है? टोटल स्पिन यहाँ पर ये दोनों ही क्लॉकवाइज हैं, +½ प्लस हाफ, तो 1 आ गया। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी? 2 × 1 + 1 = 3। यानी कि ये जो आपका मॉलिक्यूल्स है, ये किस स्टेट में है? ट्रिपलेट स्टेट में। क्लियर है बेटा? और इसी ट्रिपलेट स्टेट में ही ये क्या होता है? स्टेबल होता है, क्योंकि ये ट्रिपल स्टेट मोर स्टेबल फॉर्म होती है, ये मोर स्टेबल फॉर्म होती है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो चलो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो क्या मिलता है आपको यहाँ पर? देखिए, देखो बेटा, मैंने बताया था कि अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो टोटल +1 बॉन्ड यहाँ क्या होगा? फॉर्म होगा।
अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो टोटल यहाँ -1 बॉन्ड फॉर्म होगा। -1 का मतलब कि यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, ब्रेकिंग का कंडीशन होगा, यानी यहाँ पे -1 बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ -1 बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे। ये इसकी मीनिंग है। अगर मान लो इसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो, अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें +½ बॉन्ड फॉर्म होगा। और एंटी बॉन्डिंग में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हो तो इसका मतलब -½ बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा बेटा, फॉर्म होगा, यानी -½ बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था। इसके अकॉर्डिंग डायग्राम को देखकर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर = 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे बेटा अप्लाई नहीं हो पाएगा, यहाँ फेल हो जाएगा। वैसे भी मैंने बताया है कि ये फार्मूला ज़्यादा करेक्ट नहीं है, आप इस डायग्राम को देखकर बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखिए, वो ज़्यादा सही है। तो चलिए निकालते हैं पूरा 1 by 1। ये आपका के सेल हो गया, यानी कि फर्स्ट सेल हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, सेकंड सेल हो गया, मतलब एल सेल हो गया। तो के सेल्स के भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ ओवरलैप हुए हैं, आपके यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, तो ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, सभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। 1s भी 2s और 2p सब कर रहे हैं, तो हम सब का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे निकाल के देखेंगे कि फाइनल बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है। तो देखिए सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, तो +1 बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा। ऊपर आइए, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, -1 बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, मतलब -1 बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस लगा है ना। नहीं, ऊपर आइए, सिग्मा 2s का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो +1 बॉन्ड यहाँ बनेगा। अब देखो सिग्मा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, यानी -1 हो जाएगा। और π2px और π2py में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो चूंकि दोनों बॉन्डिंग है बेटा, ये दोनों ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ देखो ये दोनों ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो ये है ना, उसी को यहाँ लिखा हुआ है। तो यानी कि अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो +½ यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। तो π2px के लिए यहाँ पर हो जाएगा +½ एंड π2py के लिए भी क्या हो जाएगा बेटा, +½ अब आप इसको टोटल सॉल्व कर लीजिए और फाइनल बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। देखो +1 और -1 कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास बॉन्ड ऑर्डर यहाँ बचा +½ पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, इसीलिए यहाँ पे हम पाई लिखेंगे। अगर सिग्मा में होता तो सिग्मा लिखते, सिग्मा बॉन्ड लिखते, जैसे कि H2 के केस में देखा आपने। तो +½ पाई बॉन्ड +½ पाई बॉन्ड, यानी कि यहाँ दोनों बॉन्ड कैसे हैं, ½ पाई बॉन्ड है। अगर आप यहाँ पे फार्मूला से लेके चलोगे, अगर फार्मूला से लेके चलेंगे, फार्मूला जो आप पढ़ते आए हो उस फार्मूला से निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन NB क्या हो जाएगा, यानी कि गिन डालिए बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे, 2 2 4 4 5 6 यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा स्टार 2s, दो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग है, और दोनों में मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 तो इसको लिख दीजिए। तो कितना आ जा रहा है, 1, यानी कि ये तो हमको क्या दिखा रहा है, 1 पाई बॉन्ड दिखा रहा है, जबकि एक्चुअल B2 में क्या मिलता है, +½ पाई +½ पाई। अच्छा, कुछ मेरे प्यारे बच्चे ये कहेंगे कि इसको जोड़ दीजिए सर, +½ को जोड़ दीजिए, ये 1 पाई बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको 1 करना है, अगर ये 1 तभी आएगा जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आएंगे, और जबकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं आ रहे हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर समझिएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कह रहे हो सर कि आप यहाँ 1 पाई बॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं लेकर, यहाँ इसको लेकर क्यों नहीं चल रहे, अगर हम इसको लेके चलेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में फिल करना पड़ेगा, मतलब 2px = 2p π2px एंड π2py। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में फिल करना पड़ेगा ऐसे।
तो क्या इस तरह की फीलिंग यहाँ पॉसिबल है क्या? नहीं है। अगर इस तरह की फीलिंग होती है, अगर यहाँ पे 2py का एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके यहाँ पे आ गया पाई 2px में, मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये हाई एनर्जी में चला जाएगा, और हाई एनर्जी में जाने पर बेटा ये स्टेट हो जाएगी क्या? सिंगलेट स्टेट हो जाएगी। अगर इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर निकालें 2s+1 करके, तो यहाँ पर s क्या आएगा? एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है तो +½ और एक एंटी क्लॉकवाइज में है तो -½ तो टोटल क्या आ गया? s0 आ गया। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 2 × 0 + 1 = 1, यानी कि ये कौन सा स्टेट होगा? सिंगलेट स्टेट। कौन सा स्टेट है? सिंगलेट स्टेट, जो कि बहुत ही यहाँ पे क्या है? लेस स्टेबल है। कुछ केसेस में ये स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या है बेटा? लेस स्टेबल है। तो ये केस नहीं मिलता है। और इस केस को अगर लेके चलें, अगर इस केस को लेकर हम चलें बेटा, तो देखो आपको क्लियर हो जाएगा, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ बोरॉन के बीच में एक ऑर्बिटल्स की क्या हुई है? ओवरलैपिंग ऐसे दिखाना पड़ेगा कि जो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बोरॉन में यहाँ पे हाफ करके 2π बॉन्ड यहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरह सिंगलेट स्टेट वाला यहाँ पर ये बोरॉन मॉलिक्यूल्स को में मिलता है, लेकिन नहीं, यहाँ ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर ट्रिपलेट स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, सिंगलेट स्टेट जो है बहुत कम स्टेबल है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल अनस्टेबल है, मिलते हैं जब इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है, सब इसी से होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं, तो ये हमारा कह रहेगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होमो, और ये वाला बेटा क्या हो जाएगा? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब ल्यूमो। तो होमो और ल्यूमो यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन देना हो तो पेयर के फॉर्म में, इस फॉर्म में दे देगा। पेयर का फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लेना हो तो यहाँ पर ले लेंगे, लेकिन ये ज़्यादातर नहीं होगा, मैक्सिमम केस में यही होगा। मैक्सिमम केस में बेटा यही होगा। यहाँ पर क्या होगा? ये सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि सोमो होगा। यहाँ पर सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी सोमो, यहाँ 2 सोमो मिलते हैं। इस वजह से बॉन्ड ऑर्डर आपका यही आएगा, और इसको लेकर चलेंगे, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर +½ और +½ को लेके चलेंगे, तो बोरॉन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। देखो ये इस तरह से, यहाँ पे देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म होगा। सपोज दैट ये पीएक्स के बीच में ये ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे बोरॉन ले लेंगे, ये थोड़ा बोरॉन को हम पास में लिख दे रहे हैं ताकि ओवरलैपिंग को बता सके इसको। यहाँ पे देखिए, ये ऐसे, ये हो गया एक बॉन्ड, और यहाँ पे बेटा ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये ओवरलैपिंग यहाँ पे हो गई। तो एक ओवरलैपिंग +½ दूसरी ओवरलैपिंग +½ तो ये ज़्यादा करेक्ट है, यानी यहाँ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इस टाइप की ओवरलैपिंग तो मिलेगी ही नहीं। यही वजह होता है कि करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर यहाँ +½ और +½ होगा। फार्मूला से आप यहाँ पर नहीं बताएंगे, जो मैंने आपको सिखा दिया उसी फॉर्म में आप लेकर चलेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालना हो, मैग्नेटिक कैरेक्टर अगर निकालना हो बेटा तो क्या निकालेंगे? तो इसका देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अनपेयर्ड हैं। जब दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, जो कि एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक होगा। अगर आपने ये फॉर्म ले लिया, यानी कि 1π बॉन्ड लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा? 1π बॉन्ड लिख दिया, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहाँ भी पेयर्ड है, और इसमें भी पेयर्ड कर दिया पाई 2px में। तो इस केस में तो ये डायामैग्नेटिक हो जाना चाहिए, लेकिन B2 डायामैग्नेटिक नहीं होता। इसीलिए हम सिंगलेट फॉर्म, इसकी जो सिंगलेट फॉर्म है वो लेकर नहीं चलते। हम इसकी कौन सा फॉर्म लेके चलते हैं बेटा? ट्रिपलेट फॉर्म लेके चलते हैं। ट्रिपलेट फॉर्म में ही पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, और यही एक्सपेरिमेंटल कंडीशन भी है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो B2 मॉलिक्यूल्स के लिए ध्यान दीजिएगा, आप जो फार्मूला रटते आए हो, जो फार्मूला आप रटते आए हो बेटा, ये वाला फार्मूला बॉन्ड ऑर्डर निकालने का 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ये क्या है, ये यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि प्लस हाफ यहाँ पे पाई बॉन्ड दिख रहा है, जबकि इस फार्मूला से हमको क्या मिल रहा था, इस फार्मूला से हमको तो 1 पाई बॉन्ड मिल रहा था, जो कि रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। और एक बात आपको बतानी है, अगर यहाँ पर B2 मॉलिक्यूल के लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर बेटा अगर ऐसे लिखा हो, 1 लिखा हो या 1 पाई बॉन्ड लिखा हो, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर प्लस हाफ पाई बॉन्ड प्लस हाफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि B2 मॉलिक्यूल क्या डायमैग्नेटिक नेचर शो कर सकता है, तो आप बताइए यस, शो कर सकता है। यानी कि B2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक कैरेक्टर कब शो करेगा, जब B2 मॉलिक्यूल किस स्टेट में हो, सिंगलेट स्टेट में हो। ठीक है, तो उस केस में डायमैग्नेटिक होगा, और जब B2 मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट में हो, जो इसकी मोर स्टेबल फॉर्म होती है, जो मैक्सिमम यही मिलता है, तो उस केस में ये पैरामैग्नेटिक होगा ही। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। और इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में हाइड्रोजन है, हीलियम है, B2 को मैंने एक्सप्लेन किया। ये वीडियो लेक्चर लंबा जा रहा है, इसलिए यहीं पर हम इसको रोकेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो आपके बाकी के क्वेश्चन से C2 मॉलिक्यूल N2O2 उनके फॉर्मेशन को हम लोग समझेंगे। तब तक आप इतनी चीज़ें तैयार कीजिए। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और वो लास्ट वीडियो लेक्चर होगा जिसमें सारी चीज़ें हम वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। बस आप अपनी मेहनत करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, सीखते रहिए, और मुझे YouTube पर भी फॉलो करिए। वहाँ पर भी वीडियो के मेरे बहुत से छोटे छोटे वीडियो हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं, उसको आप ज़रूर लाइक करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।